कॉलेज रिव्यू के इस सिलसिले में हम लोग निकल पड़े इस बार पंजाब की तरफ। लक्ष्य था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU। सफर लंबा था इस बार का, सीधा रोड ट्रिप में दिल्ली की आर्ट एंड डिजाइन से LPU तक। लगभग 450 किलोमीटर के इस सफर में दिन बीते, शाम हुए, फिर रात के अंधेरे में हम लोग पहुंचे LPU में। अंधेरे में सबसे पहले नज़र में आया एक बड़ा सा टैंक और टाइट सिक्योरिटी। फिर इनिशियल सारे सिक्योरिटी के फॉर्मेलिटीज़ को पार करके जब हम लोग निकल पड़े अपार्टमेंट के तरफ, जहाँ पे था हम लोगों के रहने का इंतज़ाम, तब रात के अंधेरे में भी समझ में आ रहा था कितना विशाल है ये 650 एकड़ में फैला हुआ यूनिवर्सिटी। और एक चीज़ अच्छा लगा, वो स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय, सिक्योरिटी एंड चेकिंग ये सब के लिए था एक बराबर। और ये सब क्रॉस करके हम लोग फाइनली आके पहुंचे गेस्ट हाउस, जिसको यहाँ पे बोला जाता है अपार्टमेंट। बट इस कॉलेज की जो एक्चुअल आर्किटेक्चरल ब्यूटी एंड वर्स्टनेस समझ में आया दिन में। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर से देखते हैं, पर ये भी इसका एक छोटा सा ही हिस्सा है। आधा कॉलेज तो अभी भी बाकी है। पर वेट, एक बार शुरू करते हैं फिर से। ये जो आपको दूर में प्लेयर्स की ड्राइंग दिख रहा है, वो इसकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। और बीच में ये कियोस्क दिख रहा है आपको, छोटा छोटा कलरफुल। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो मुझे अच्छा लगा। ये एक्चुअली स्टूडेंट्स को दिया जाता है रेंट पे। दे कैन कुक एंड दे कैन सेल एंड दे कैन अर्न। इस LPU के अंदर ये जो अर्निंग एंड लर्निंग का कॉम्बिनेशन है, विच इज रियली यूनिक एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज who might not afford the fees, though इसका fees are very reasonable. Now you have seen the college, we are now rushing to fashion department. But wait, ये जो student welfare दिख रहा है और उसके लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग, वो भी मेरे नज़र में आया और मुझे अच्छा लगा कि वेलफेयर को लेके इतना सोचा जा रहा है। पर ऑन द वे एक बार बात कर लेते हैं सारे डिज़ाइन कोर्सेज का जो LPU ऑफर करते हैं। तो LPU का जो डिज़ाइन प्रोग्राम है वो 2 डिग्री ऑफर करते हैं। एक है B डिज़ाइन जो 4 साल का है और एक है BSc जो 3 साल का है। तो B डिज़ाइन हो या BSc, ये दोनों में ही आपको 12 के बाद ही अप्लाई करना पड़ेगा। और क्या क्या स्ट्रीम है इस पे वो भी क्लियर कर देते हैं। इंटीरियर एंड फर्नीचर, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, गेमिंग, फिल्म एंड TV प्रोडक्शन। सो डिज़ाइन के अंडर पे ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। इनमें से प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है जिसमें सिर्फ एंड B डिज़ाइन डिग्री ही है, बाकी सब में BSc एंड B डिज़ाइन ये दोनों का ही एडवांटेज है। और एक कोर्स है यहाँ पे जो है 2+2। ये 2+2 सिर्फ फैशन डिज़ाइन में है। 2+2 क्या है? 2+2 ऐसा प्रोग्राम है कि जिस पे आप 2 साल LPU में पढ़ोगे और 2 साल आप बाहर अब्रॉड में किसी कॉलेज में कंप्लीट करोगे। तो इन सब कोर्स के बारे में अगर और डिटेल में जानना है, समझना है, इसकी प्लेसमेंट को भी समझना है, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, हम लोग गाइड करेंगे। एंड इसके अलावा एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि यहाँ पे फैशन डिपार्टमेंट स्पेशली मुझे बहुत मूव किया है। इस फैशन के बारे में भी बहुत डिटेल में जानना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आई विल कम अप विद अ कंप्लीट separated video for fashion design. We are visiting LPU and especially for you to understand that how LPU functions in terms of fashion designing and other design discipline. So right now we are with Professor Bhaskar Mitra जो डीन है LPU के फैशन डिपार्टमेंट। मैं शुरू करना चाहता हूँ B डिस्ट है कि B डिज़ाइन में जो होता है आपके फर्स्ट ईयर फाउंडेशन होता है, उसके बाद हमारे मटेरियल हैंडलिंग होता है, सॉफ्ट स्किल्स। हमारे LPU में क्या है कि सॉफ्ट स्किल्स हम देते हैं ताकि काफ़ी बच्चे काफ़ी रिमोट एरिया से आते हैं, उन्होंने हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द स्किल्स दैट यू हैव टू डेवलप बिकॉज यू हैव टू कनेक्ट विद द इंडस्ट्री और आपको पॉलिश होना है। तो ये स्किल
आपको फाउंडेशन से शुरू किया जाता है। देन वी हैव गॉट इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, इसमें जर्मन सीख सकते हो, चाइनीज सीख सकते हो, फ्रेंच कर सकते हो, इटालियन सीख सकते हो, कोई भी लैंग्वेजेस सीख सकते हो। तो एक लैंग्वेज लेके आगे बढ़ना। उसके बाद हमारे यहाँ पे बहुत सारे विजिट होता है, वर्कशॉप्स होते हैं, क्राफ्ट से रिलेटेड काम होता है, लाइव सेशंस होते हैं, ऑनलाइन में मास्टर क्लासेस होता है। उसके बाद बच्चा जब पूरा ट्रेंड हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है हमें ये सारी चीज़ें हमें एक्सपोजर मिल गया, फिर वो सेकेंड ईयर में जाता है। सेकेंड ईयर में फिर हम क्या शुरू करते हैं, स्पेशलाइजेशन में, जैसे गारमेंट कंस्ट्रक्शन हो गया, पैटर्न मेकिंग हो गया। लेकिन पैटर्न मेकिंग डायरेक्टली नहीं करते, तो आपको क्या करना चाहिए कि पहले मशीन कैसे चलाना है। आपका ये जुकी मशीन होता है, इंडस्ट्रियल मशीन होता है, तो मशीन ऐसा वैसा है नहीं, जैसे आप पैर रखोगे तो भागेगा, तो फिर गारमेंट कैसे स्टिच करोगे। इसलिए हम, जैसे आपने पेंसिल से किया ना, स्ट्रेट लाइन, क्रिबलिंग, जिगजैग, वैसे ही हम मशीन में भी एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन करते हैं। स्ट्रेट लाइन कैसे करना है, स्पाइरल कैसे करना है, स्क्वायर कैसे करना है, ताकि बच्चों को ग्रिप हो कि मशीन के साथ, पैर के साथ और उसके बाद कपड़े के साथ नॉर्मल फैब्रिक में आप स्टिच करते हो और फिर देखते हो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। फिर धीरे धीरे पैटर्न बनाना। पैटर्न डायरेक्टली गारमेंट्स का नहीं, पॉकेट कैसे होगा, कॉलर कैसे होगा, जैकेट का लेपल कैसे होगा, बेसिक बॉडीज कैसे होंगे, यहाँ से शुरू होता है। फिर ड्रेपिंग आ जाता है कि सिर्फ पैटर्न से नहीं, ड्रेप करके भी आप एक डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारे हो गए टेक्निकल नॉलेज जो आप डेवलप करते हो सेकेंड ईयर में, यहाँ से शुरू हो जाता है। आज का डेट में तो बच्चे स्कूल से ही एडोब फोटोशॉप सीख के आते हैं, बट एडोब इलास्ट्रेटर्स और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री में एक्सेप्टेड है, तो उसका बेसिक लेवल हम शुरू करते हैं। देन वी टॉक अबाउट टेक्सटाइल कि चलो आपने कपड़ा बनाना तो सीख गए, क्रिएट करना शुरू कर दिया आपने, बट उसका ऊपर प्रिंट कैसे होगा, डाई कैसे होगा, तो डिफरेंट प्रिंटिंग, उसमें टाई एंड डाई, बाटिक, ब्लॉक, ये सारे सेशंस टेक्सटाइल में होता है। टेक्सटाइल साइंस सब्जेक्ट है जो फैब्रिक के बारे में जानते हो कि ये कॉटन अगर फैब्रिक है तो यान कहाँ से, कौन सा पेड़ से आया हुआ है, कितने डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कॉटन है, सिल्क कितने डिफरेंट है, मैन मेड फाइबर कौन सा है, नेचुरल फाइबर कौन सा है, ये ग्रो कैसे करता है, कौन सा जोन से ग्रो करता है, कौन सा कंट्रीज मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है, ये सारे नॉलेज आप उस क्लासरूम में धीरे धीरे सीखते हो। फिर फैब्रिक टेस्टिंग, उसका स्ट्रेंथ कितना है, तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके आप बैठते हो टेक्सटाइल साइंस में, स्ट्रेंथ देखना, ट्विस्ट देखना, फाइबर को पहचानना। और डेफिनेटली धीरे धीरे जब ये नॉलेज बढ़ता है सेकेंड ईयर में, तो आप कपड़े को थर्ड ईयर या फाइनल में छू के बता सकते हो कि हाँ इसका कॉम्पोजिशन क्या हो सकता है या कपड़ा किस चीज़ का बना हुआ है। ये एज अ डिज़ाइनर आपको जानना ज़रूरी है। तो ये भी स्किल्स डेवलप करना है आपको कि फैब्रिक नॉलेज डेवलप करना है। मिनिमम से मिनिमम 30 से 35 50 फैब्रिक्स का नॉलेज आपका अंदर होना चाहिए कि आप बता सकते हो कि हाँ ये फैब्रिक ये है। तो इसका नॉलेज देने के लिए आपको सेकेंड ईयर से शुरू करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ डिज़ाइनर, दैट यू शुड नो अबाउट द फैब्रिक components and what kind of fabric it is and how and when this fabric is going to be get used. इवनिंग गाउन के लिए कुछ और फैब्रिक है, कैजुअल्स के लिए कुछ और फैब्रिक है, ऑफिशियल वेयर के लिए कुछ और फैब्रिक है। सो देयर आर डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट कैटेगरीज, यू हैव टू नो विच फैब्रिक टू बी यूज्ड वेयर, और उस फैब्रिक का फॉल बॉडी में कैसा है। बेसिकली वी आर मेकिंग फॉर ह्यूमंस। आपको पता होना चाहिए कि एक तो है मेजरमेंट और दूसरा हो गया फिट। मेजरमेंट क्यों लेते हैं, ताकि प्रॉपर फिट हो, और फिट तब होगा जब प्रॉपर और आपका फैब्रिक या मटेरियल का पहचान होगा और उसमें कैसे स्टिच करना है। ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। थर्ड ईयर में हम लोग फिर बच्चों को इंटर्नशिप में भेजते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के बीच में एक क्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन बोल के एक आपका सब्जेक्ट्स है कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद बच्चे जाते हैं क्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन में, जहाँ पे वो कोई भी एक क्राफ्ट अपना रीजन से सिलेक्ट कर सकता है, उसका ऊपर वो रिसर्च करना चाहता है, उसका ऊपर वो डॉक्यूमेंटेशन करता है, और फाइनली अगर वो चाहता है तो एक प्रोडक्ट भी डेवलप कर सकता है आर्टिजन के साथ बैठ के। ये हो गया फर्स्ट ईयर के बाद। सेकेंड ईयर में जब कंप्लीट करते हैं तब वो चले जाते हैं आपके इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री इंटर्नशिप्स करते हैं, फिर वापस आते हैं, ताकि इंडस्ट्री में जो हो रहा है उसका पहचान हो, उसको अंडरस्टैंडिंग हो। फिर दोबारा थर्ड ईयर में आके फिर वो स्पेशलाइज चीज़ें करते हैं। कैसे करते हैं कि एक मेंसवेयर जैकेट कैसे करना है। मेंसवेयर जैकेट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोडक्ट इज मेंसवेयर जैकेट टू क्रिएट, और वुमेन्सवेयर जैकेट। तो जैकेट में क्या लाइनिंग होगा, कैसे पैटर्न होगा, जैकेट का मेन कला ही है फिट। तो ये जो पैटर्न मेकिंग का कला है वो जैकेट में पता चलता है। फिर आ जाता है कॉर्सेट। तो एक फीमेल को कितना ब्यूटीफाई करना है उस कॉर्सेट के साथ, जब तक वो फिट नहीं होगा, जब तक मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होगा, आप कॉर्सेट बना नहीं सकते। कॉर्सेट में बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें होते हैं, जैसे बोनिंग लगना, रिबन लगना, लेसेस लगना, कहाँ क्या लगना है, क्या हुक लगना है, कितना फिट होना है, ये सारे ऑब्जर्वेशन, स्किल एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये तीनों चीज़ एक साथ होना चाहिए। तो आप थर्ड ईयर में ये सारे चीज़ें सीखते हो, ड्रेस बनाना, ब्यूटीफुल जैकेट बनाना, ब्यूटीफुल कॉर्सेट्स बनाने,
उसके साथ साथ आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। जैसे किसी बच्चे को नीटवेयर चाहिए, नीटवेयर पढ़ाते हैं। कोई बच्चे को अगर लॉन्जरे चाहिए, लॉन्जरे में कर सकते हैं। कोई बच्चे को मार्केटिंग में चाहिए, मार्केटिंग कर सकता है। और कोई बच्चा अगर फॉरेन में भी जाके उस सेमेस्टर को पूरा सेमेस्टर एक्सचेंज करना चाहता है तो फॉरेन में जाके पूरा एक सेमेस्टर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। जैसे हमारे बच्चे कोई भी सेमेस्टर एक एक्सचेंज होता है फुल स्कॉलरशिप में। तो अभी हमारे बच्चे जो गए हैं, पहले भी अभी भी अब 2 बच्चे हैं स्पेन में गए हैं और टोटली वो फैशन मैनेजमेंट, फैशन बिजनेस भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि इसमें भी हमें फोकस करना है कि बच्चे को हम जो बोल रहे हैं एक्सपोजर देना, ये एक्सपोजर तभी होगा जब बच्चे अपने कंफर्ट जोन से और भी जोन में जाके पढ़ाई करें। जैसे बिजनेस के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, मीडिया, सोशल मीडिया के बारे में, ये सारे होना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको एक अच्छा जॉब फ्यूचर में सिक्योर कर सकते हैं। सिर्फ डिज़ाइनिंग इज़ नॉट द ऑप्शन। सारे डिज़ाइनर्स नहीं बनना चाहते हैं। कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं बिजनेस करूँ, कुछ बच्चे चाहते हैं मैं एंटरप्रेन्योर बनूँ, कुछ बच्चे चाहते हैं कि ठीक है मुझे सोशल मीडिया में काम करना है, कुछ बच्चे चाहते हैं मैं ब्लॉगर बनूँ, कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं फोटोग्राफर बनूँ। तो फैशन डिज़ाइन ऐसा एक प्रोग्राम है जहाँ पे सारे ऑप्शंस में ही हम बच्चों को काम कराते हैं और बच्चे जो जिसमें एक्सपर्ट हैं वो उसी में जाके वो अपने 3rd ईयर के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आ जाता है 4th ईयर में जहाँ पे डिज़ाइन कलेक्शन होता है। फाइनल रेंज जो ओवरऑल फैशन डिज़ाइन प्रोग्राम में हर कॉलेज में वो डिज़ाइन कलेक्शंस बनाते हैं, कंसेप्ट टू द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये जो फुल प्रोसेस है, दे वर्क लाइक अ डिज़ाइनर, दे वर्क लाइक अ एंटरप्रेन्योर। तो हम क्या करते हैं कि कुछ बच्चे अपने ब्रांड्स भी उस टाइम लॉन्च करते हैं और उसी ब्रांड में उनके अपने डेब्यू कलेक्शंस लॉन्च कर देते हैं। तभी हमारे दिल्ली टाइम्स फैशन वीक के साथ कोलैबोरेशन होकर उन्होंने दिल्ली में प्रेजेंट किया सारे डिज़ाइन कलेक्शंस। तो हमारे यहाँ पे फॉरेन के भी स्टूडेंट्स होते हैं, श्रीलंका हो गया, भूटान, नेपाल, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ये सारे बच्चे मिलके एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन करते हैं। और इसमें ये भी ऑप्शंस हैं कि 2+2 का भी है। 2+2 में क्या है कि 2 साल हम उसी कॉलेज के हिसाब से पढ़ाते हैं, जो नेक्स्ट 3rd एंड 4th ईयर जाके पढ़ेंगे, उसका लेवल एक अलग है। तो फैशन डिज़ाइन ऐसा कोर्स है जो सारे चीज़ें इन्वॉल्व हैं उसमें। मास्टर्स में भी MSc इन फैशन एंड M डिज़ाइन इन फैशन। B डिज़ाइन में उनका बैकग्राउंड डिज़ाइन का होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए फैशन में, वही M डिज़ाइन कर सकते हैं। MSc के लिए फ्रॉम एनी डिसिप्लिन। तो M डिज़ाइन का क्या है कि M डिज़ाइन इज मोर इनटू रिसर्च ओरिएंटेड डिज़ाइनिंग। MSc में मोर इनटू प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं देखा कि बच्चे इतने सारे काम करते हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करना हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन आप किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करोगे मार्केट के लिए। तो अभी जो ये पोस्ट कार्ड हैं, ये आप पोस्ट कार्ड देख रहे हो, ये पोस्ट कार्ड है हमारे 2020 और 19 बैच के जो पास आउट थे। ये ऊल का ऊपर एक कलेक्शन बनाया और ये दिल्ली टाइम्स फैशन वीक का है। ये बच्चे का पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, बच्चे का फोटोग्राफ भी है, कॉन्टैक्ट भी है, ईमेल आईडी भी है। तो हम जब फैशन शो करते हैं ये पोस्ट कार्ड हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑडियंस को, ताकि किसी को अच्छा लगा तो वो डायरेक्टली बच्चे के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज भी है। दैट्स नाइस। और एक चीज़ मुझे समझना है लास्ट की, ये बोर्ड आपका जो मुझे दिख रहा है इस बोर्ड पे ना बहुत कुछ जैसे लिखा हुआ है, LPU मैनचेस्टर गाइडलाइंस स्कीम, एडमिशन डॉक्यूमेंट वेट, देन रशिया प्रोजेक्ट और भी कुछ देश का नाम मैं देख रहा था यहाँ पे। तो ये है क्या बेसिकली? तो बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हर प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है और ये 6 महीना लगा हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, प्रपोजल सबमिट करने में। इसमें से कुछ एक आधा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपका हो गया रशियन प्रोजेक्ट। रशियन प्रोजेक्ट एक अपना एक प्रोजेक्ट है जो हम 5-6 पार्टनर्स मिल के ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ फंडेड बाय यूरोप। तो इसमें LPU हैज़ टेकन द इनिशिएटिव फ्रॉम इंडिया एंड वी हैव गॉट 2 पार्टनर्स मोर. We don't want to disclose right now, and we have got 2 colleges from Europe and 1 from Russia. So what we are doing, मैं यही बोल रहा था कि रिसर्च करना है। तो रिसर्च सिर्फ LPU फंडिंग कर रहा है या हमारे गवर्नमेंट फंड कर रहे हैं, ये लिमिटेड नहीं है। हमारे डिज़ाइन के बच्चे इस लेवल तक पहुँचे कि वर्ल्ड फंडिंग भी आता है। तो ये प्रोजेक्ट है सस्टेनेबल के ऊपर। सस्टेनेबल के ऊपर प्रोजेक्ट है नैनो टेक्सटाइल, स्मार्ट टेक्सटाइल, वेरेबल टेक्सटाइल। ये सारे जो टेक्सटाइल है दैट्स द फ्यूचर, बिकॉज इसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ये नॉर्मल टेक्सटाइल्स नहीं है। तो इस टेक्सटाइल को हम डेवलप कैसे करें, इससे हम क्या प्रोडक्ट डेवलप करें जिससे सोसाइटी को सपोर्ट हो, ये इंडस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व हो। और ये ग्लोबल फंडिंग है टू डेवलप आवर स्टूडेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ग्लोबल सिनारियो। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट आई थिंक
AUB फैशन वर्कशॉप्स, तो हाल ही में हमारे AUB इज़ ए यूनिवर्सिटी इन UK, इन्होंने एक लाइव प्रोजेक्ट सेशंस दिया ऑनलाइन कि सस्टेनेबल को पर आपके घर पे जो भी चीज़ें पड़े हैं उसको लेके आप एक अच्छा प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। तो फुल्ली 2 घंटे का एक सेशन हुआ था लास्ट वीक, और इसमें ऑलमोस्ट 200 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया। ये एक प्रोजेक्ट था, और भी बहुत सारे हैं जो नैक प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बाद फैशन TV हैं, रसन प्रोजेक्ट्स हैं, फेस ऑफ डिज़ाइन नेक्स्ट हैं, यूनी फैशंस हैं। तो ये हमारे टारगेट्स होते हैं जो अपने बोर्ड में देखा है। मुझे ये समझ में आ गया यहाँ पे, जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि इट्स अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर। पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ सबको कि स्टूडेंट्स, मैं आया था ये समझने के लिए कि LPU में भर्ती होना चाहिए कि नहीं चाहिए, LPU कैसा कॉलेज है, कैसे सिखाते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोगों ने LPU के फैशन और अदर डिज़ाइन स्ट्रीम के बारे में नहीं सुना है। शायद तुम लोगों को थोड़ा आइडिया लग रहा है कि क्यों नहीं सुना है, बिकॉज इन हाउस इतने काम होते हैं जिसको बाहर बोलने की ज़रूरत ही नहीं होता। ऐसे बोलते हैं ना कि मॉर्निंग शोज़ द डे। LPU में आके जो पहला इंटरेक्शन हुआ मेरा डीन सर के साथ, उसमें मुझे समझ में आ गया कि ये सिलसिला बहुत लंबा चलेगा। इसलिए इमीडिएटली मैं और पारमिता बट गए 2 अलग टीम में, एंड ये जो पूरे डिज़ाइन डिपार्टमेंट है यहाँ पे फैला हुआ, ये सारे कोर्स को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश किया, क्योंकि 3 दिन में ये पूरा कवर करना हम लोगों के लिए नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि इतना ही विशाल था। तो पारमिता ने जो भी इंटरव्यूज़ लिया, इंटरेक्शन किया बाकी डिपार्टमेंट का, वो पारमिता के ब्लॉग में आपको मिलेगा। और इस ब्लॉग में मैं एक ओवरऑल जैसे LPU को दिखा रहा था, उसके साथ साथ कुछ स्निक पिक है जो मुझे दिखाने का बहुत मन है, जैसे कि इसका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये इस तरह का बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जो कॉलेज में मुझे दिखा, मैं पहली बार देख रहा हूँ। इनफैक्ट इतना फैसिलिटी मैंने कभी देखा नहीं था। पूरा बोल दीजिए अब क्या क्या है इसमें। ये हमारा जो पूरा कैंपस है ना, ये 650 एकड़ से ज़्यादा है। ठीक है जी। इसमें हमारे पास 8 बॉयज़ हॉस्टल हैं, 6 गर्ल्स हॉस्टल हैं, एंड अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, 5 बैंक बने हैं अंदर, 50+ ATM मशीन्स हैं, 150 से ज़्यादा फूड कोर्ट्स बने हुए हैं। ठीक है जी। यूनी हॉस्पिटल बना हुआ है जिसमें 30 बेड हैं, 7 एम्बुलेंस है, वेंटिलेटर मशीन्स, डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टोर हैं। ठीक है सर। उसके अलावा हमारे पास 500+ कैमरे लगे हुए हैं पूरी यूनिवर्सिटी में। ठीक है जी। 200 से ज़्यादा हमारे पास सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादा जो सीनियर हैं वो डिफेंस से हैं। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास LPU प्लेग्राउंड है लास्ट में। ठीक है जी। बाकी डिपार्टमेंट्स वाइज जैसे स्कूल बने हुए हैं, CSE हो गया, मैकेनिकल हो गया, स्कूल ऑफ पॉलीटेक्निक हो गया, MBA का डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट बने हुए हैं। ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जो शॉपिंग मॉल है उसमें हमारे पास है रेस्टोरेंट, डोमिनोज, फूड कोर्ट, हेयर सलून, शॉपिंग मॉल, कपड़ों के स्टोर, मोबाइल शॉप्स, लैपटॉप शॉप, एक्सेसरी की शॉप्स हैं, WS स्मिथ का स्टोर बने हुए हैं अंदर। तो बाकी हॉस्टल है, उसमें जैसे लाइक मेट्रो सिस्टम है, ID कार्ड से ही स्टूडेंट्स की एंट्री होती है। ठीक है जी। और उसमें ये है जैसे हम बच्चा एंटर होता है, लेफ़्ट में एक वार्डन सर का ऑफिस बना होता है, जिनकी एक टीम होती है, हेड वार्डन सर होते हैं वहाँ पे बैठे। हर हॉस्टल में लिफ्ट लगी होती है, सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, स्टूडेंट बहुत सेफ होते हैं हॉस्टल में। जब स्टूडेंट एंटर होता है तो वहाँ पे 2 ATM मशीन होती है हर हॉस्टल में, लॉन्ड्री होती है, मेस होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, फोटो स्टेट की शॉप होती है हॉस्टल में, TV रूम बना होता है, स्टडी रूम बना होता है। तो ऐसी फैसिलिटीज़ हॉस्टल में है, वो मैं आपको एक बार दिखा बहुत अच्छा की पॉइंट बताया आपको, जो 3500 कैमरास बताया ना, IGI एयरपोर्ट के बाद शायद हमारी यूनिवर्सिटी इकलौती है जिसके पास इतनी सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं। सो इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी वी आर द बेस्ट। और इसके साथ साथ इनकी जो ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम बाकी कॉलेजेस में भी होते हैं, बट यहाँ पे जो ऑडिटोरियम जिस तरह से बना हुआ है वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा छू गया वो है इनके टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट, जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं कोई साइंस लैब में आ चुका हूँ, जिसमें बच्चे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे डिफरेंट डाई के ऊपर, डिफरेंट क्लॉथ के लिए। ये कॉलेज लेवल पे लोग जो कर रहे हैं, मैं कभी सोचा नहीं था कि ऐसी चीज़ दिखेगा। एंड जो भी इक्विपमेंट दिखा, इसमें बहुत कुछ थे जो मेरे लिए बहुत नया था। सो ये सारे जो चीज़ें हैं मुझे फिर से दिखाना है, पूरा दिखाना है, क्योंकि सबके साथ इंटरेक्शन यहाँ पे इतने वैल्यूएबल थे जो आपके शुरुआती में ही डीन सर के बातों में समझ में आ गया होगा। जितने डिटेल में इन लोगों ने अपने प्लेसमेंट के बारे में समझाया, इवन प्लेसमेंट सेल को हम लोगों ने इंटरेक्ट किया, और जो भी स्टूडेंट बाहर पढ़ रहे हैं उनके साथ बात किया। और मुझे एक स्टूडेंट यहाँ पे मिला था जो बाहर से भी आए हैं,
उसने अपने पोर्टफोलियो दिखाया। And मुझे then I लगता है कि ये selected few सब कुछ ideas and I तुम्हारे लिए created इम्पोर्टेंट है। boards according to it. And this is my project one, where I was inspired by Maya civilization. And then I created trend board, mood boards according to it, and material board. Then I thought of an idea to make a sculpture which says like कोई वेस्ट नहीं करना है। तो इसमें मैंने वो जो वेस्ट पेपर होता है उसको मैंने यूज़ किया और उसको मैश करके मैंने स्कल्पचर बनाया। फिर उसके ऊपर जितनी भी वेस्ट चीज़ें मुझे घर पे मिल पाई लॉकडाउन के टाइम में, मैंने सारी चीज़ें उसको लगाई और फिर मैंने इसको बनाया। और ये वर्क मेरा इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा कॉपीराइट भी किया गया है। आई हैव सर्टिफिकेट फॉर इट। देन मेरा सेकंड कभी प्रोजेक्ट कभी था कुछ चीज़ें ऐसे हो जाता है कि समझ में नहीं आता है शुरू कहाँ से करें ख़त्म कहाँ करें। जब हम लोग कुछ एक लिमिटेड आइडिएशन के साथ पहुंचते हैं कहीं पे कि अच्छा यहाँ पे हम लोग एक कॉलेज रिव्यू में जा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट का काम देखेंगे, समझेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, पर उसके बदले में इतना कुछ जानने को मिलता है और क्लोजली जो मैनेजमेंट है वो सपोर्ट करते हैं, दिखाते हैं कि कहाँ पे किस तरह से बच्चे को स्कॉलरशिप मिला, कौन से बच्चे कहाँ पे गए, बाहर कैसे काम चल रहा है, इंटरकनेक्टेड होके, इवन प्लेसमेंट हो, एवरीथिंग जो बाकी जगह पे मुझे थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन जैसे लाइक अ ब्रोशर दिया जाता है, यहाँ पे मुझे बैठ के एक्चुअली इंटरव्यू प्रोसेस ही दिखाया जा रहा है। मुझे समझ में आ रहा है कि किस तरह से काम हो रहा है बाहर, बच्चे किस तरह से बाहर जा रहा है। तो मेरे पास इतने कुछ है बोलने के लिए कि ये मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं जैसे शुरू किया था कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर भास्कर मित्रा की। उन्होंने इतने अच्छे से सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखे थे और मुझे मौका मिला कि क्लोजली समझना कि ये एलपीयू कैसे करके एक तरह से ऑलमोस्ट बिना प्रमोशन में खड़े हैं अपने डिज़ाइन डिपार्टमेंट्स को लेके। मेरे लिए भी बहुत बड़ा एक सरप्राइजिंग था क्योंकि सच में मैं बहुत ज़्यादा नहीं सुना था। कॉलेज आपको दिख ही रहा है। आगे चल के मुझे जो भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मिलते हैं पेरेंट्स से और कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं स्टूडेंट्स से। पहले पेरेंट्स का क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ। एक होता है सिक्योरिटी। बहुत से टाइम पे लड़कियों को बाहर भेजने में पेरेंट्स को डर लगता है। सिक्योरिटी के मामले में मैं बोलूँ कि ये इतना ज़्यादा सिक्योर्ड है कि लग रहा है कि अपने आप एक अलग कानून चलता है यहाँ पे। हर एक पॉइंट पे लाइक चेक पोस्ट, बाकायदा चेक पोस्ट है और वहाँ पे गार्ड्स है वो चेक कर रहे हैं कि किस टाइम पे कौन से गाड़ी कहाँ पे मूव कर रहा है और वो एकदम शीशे में आके झुक के देख रहा है। इट्स दैट मच सिक्योर्ड। कभी कभी यू कैन फील दैट इट इज़ टू मच। इतनी सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है, जैसे बॉर्डर पे हम लोग। बट जब डीन सर ने बोला कि 25,000 लड़कियाँ इनफैक्ट अंदर रहते हैं एंड इट्स कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ देयर सिक्योरिटी, देन मतलब बनता है। वी गेट अ सेंस कि हाँ क्यों इतना सिक्योर्ड है। और चेक पोस्ट आपको दिखेगा पूरे वीडियोस में, कहीं ना कहीं हर जगह आप देखोगे कि गार्ड्स खड़े हैं, देख रहे हैं कि कुछ कहीं पे भी कोई भी इंसान मिसचीफ ना करे। पूरे कैंपस पे आपको कहीं से कोई नशा की पैकेट्स या सिगरेट की बर्ड ऐसे कुछ चीज़ नहीं मिलेगा। ये एकदम कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। और एवरी टाइम क्लास से भी जब बच्चे जाते हैं अपने हॉस्टल में, तब भी अगर ज़रूरत पड़े तो बैग चेक होता है कि कोई कुछ इस तरह का चीज़ें कैरी कर रहे हैं कि नहीं। कुछ बच्चे को शायद ये बुरा लगे सुन के, बट पेरेंट्स के तरफ से ये एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है जानना, मुझे एज ए पेरेंट्स समझ में आता है। तो इसीलिए मैं सिक्योरिटी मामले को, सिक्योरिटी एंगल को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ यहाँ पे, जिस तरह से मुझे दिखने को मिला। सिक्योरिटी के बाद एक बात आता है, वह है फीस का, जो इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट के तरफ से ये इंडिया में जितनी डिज़ाइन कॉलेजेस है, प्राइवेट डिज़ाइन कॉलेज है, उनके कंपैरिजन वन ऑफ द चीपेस्ट कॉलेज है, बट वन ऑफ द मोस्ट फैसिलिटेड कॉलेज है। सो ये एक तरह से काफ़ी सराहनीय है कि ये जो फैसिलिटी और जो फीस में प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्चुअली बहुत बच्चे की ज़िंदगी बदल सकता है। नाउ उसके बाद जो आते हैं वो है स्कॉलरशिप्स। फीस तो कम है ही, बट ऊपर से बहुत तरह के स्कॉलरशिप्स है। इसके डिटेल्स मैं यहाँ पे दे के इसको लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ। आपको ये नंबर है, पारमिता मैम की नंबर है, जिसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो। सब किसकी जो स्कॉलरशिप की डिटेल्स सब कुछ आपको मिलेगा। सो वी कैन गाइड यू, बिकॉज हम लोगों ने डिटेल्स अपने पास रखे हैं। एंड जिसको ज़रूरत है समझना कि फ़ीस क्या है, इसमें ROI क्या हो रहा है बेसिकली, और स्कॉलरशिप क्या मिल सकता है, किस किस को स्कॉलरशिप मिलता है, किस बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलता है,
ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हम लोगों से मिल जाएगा। उसके लिए यू जस्ट नीड टू व्हाट्सएप मैम। एंड इसके बाद जो चीज़ आता है जो स्टूडेंट को एक्साइट करेगा, जैसे सर ने भी बोला है कि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उनमें से 13 ओलंपिक का मेडल आया है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये ऐसा नहीं है कि कोई स्पोर्ट्स के स्टूडेंट आ रहा है उनको ही मिल रहा है, ये सब के लिए ओपन है एंड दैट्स टू अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, वेरी वेरी नॉमिनल कॉस्ट। इसमें शूटिंग रेंज से स्टार्ट करके स्क्वाश, ताइक्वांडो, अदर मार्शल आर्ट, जिम एंड मैं खुद ही भूल गया हूँ कि इतना सारे स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज़ है। ये सरप्राइजिंग नहीं होगा कि आप डिज़ाइन करने आए और एक स्पोर्ट्समैन बन के निकले, क्योंकि बहुत टैलेंट हम लोगों में छुपा रहता है, जो टैलेंट हम लोगों को पता नहीं होता है क्योंकि हम लोगों को स्कोप नहीं मिलता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है एलपीयू का, कहीं ना कहीं एक ऑल राउंड स्कोप देता है आपको। आप डिज़ाइन भी सीख रहे हो, साथ में स्पोर्ट्स का इतने सारे फैसिलिटी है। अब जिस एज पे मैं हूँ मुझे समझ में आता है कि एक ही लाइफ है, इस लाइफ में अगर मुझे ये चांसेस मिल रहा है एक्सप्लोर करने के अपनी पोटेंशियल, तो नथिंग लाइक इट। लाइफ का जो मतलब है वो काफ़ी हद तक बदल जाता है और बहुत ही कम लोगों को ये चांस मिलता है। तो निफ्ट है, एनआईडी है, अदर कॉलेजेस है, हम लोग के चैनल पे भी हम लोगों ने अदर्स कॉलेज के बारे में भी बोला है, सब है अपने अपने जगह में। फिर भी मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मुझे नहीं पता था कि एलपीयू के अंदर इतनी फैसिलिटीज़ है और इतने खूबसूरत तरीके से है, ऐसे बहुत लोगों को भी नहीं पता है। तो एक बार बिफोर डिसाइडिंग एनी कॉलेज आप आना, चेक करना एलपीयू को। इस नंबर पे अगेन यू कैन व्हाट्सएप अस एंड वी विल कनेक्ट यू टू द अथॉरिटी। ऑल्सो कभी कभी लोग सोचते हैं कि चलो जालंधर में है, आउटस्कर्ट में है, दिस डजंट मैटर कि कहाँ पे है, बिकॉज एक 650 एकड़ ज़मीन के ऊपर है या अपने आप में एक शहर है, तो भूल जाओ कि कौन से पार्ट में है, बिकॉज एवरीथिंग यू विल गेट हियर। इवन शॉपिंग मॉल तक भी अंदर है, तो ज़रूरत ही नहीं है बाहर जाने का। और बाहर भी जाते हो तो वहाँ पे कल भी हम लोगों ने गए थे, आसपास बहुत इंटरेस्टिंग प्लेसेस भी है जहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। हाँ, और एक चीज़ मैं भूल रहा था, वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अब स्टूडेंट अभी कम है, आफ्टर कोरोना जस्ट खुल रहा है, तो थोड़ी सी कम थे वहाँ पे भीड़, बट ये जो कियोस्क लगा हुआ है जहाँ पे स्टूडेंट खुद ही अपना फूड कॉर्नर चला रहे, सो यू कैन इमेजिन एक कॉलेज किस तरह का एक्सपोजर दे रहा है। तुम आए हो डिज़ाइन करने के लिए, बट तुमको एक कियोस्क मिल रहा है, तुम कॉलेज को बोलते हो कि कियोस्क मैं चला रहा हूँ। फिर यहाँ पे सर बोल रहे थे कि जो साउथ अफ्रीका से बच्चे आते हैं वो वहाँ पे अपने तरीके से डिश बनाते हैं, वो सेल करते हैं, वो अर्न भी करते हैं। सो बच्चे को हर एक लेवल पे इतना लर्न एंड अर्न या अर्न एंड लर्न वाला सिस्टम मिलता है कि वो एक्चुअली काबिल तारीफ है। सो ये सब कुछ ना सिर्फ फैसिलिटी दिया गया है, फैसिलिटी बहुत तरीके से दिया गया है जो विजुअली भी बहुत प्रेजेंटेबल है एंड फंक्शनल जब होगा कंप्लीटली, क्योंकि मुझे पूरा फंक्शनल दिखा नहीं, तब ये मेरे ख्याल से बेहद इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा। सो जब पूरा ये हम लोगों के ऊपर से कोविड का जो साया है वो हट जाएगा एंड सब कुछ फंक्शनल होगा, दिस कॉलेज विल रन इन अ फुल स्ट्रेंथ, आई वुड लव टू कम अगेन। बट यहाँ पे जिस तरह से सपोर्ट मेरे को मिले, जिस तरह से मुझे स्टूडेंट से बात करवाया गया, जो स्टूडेंट स्पेन में पढ़ रहे हैं उनसे जूम कॉल में बात किया गया, जिनको बांग्लादेश में जॉब मिला है उनको बात किया गया है। आज ही इनफैक्ट जब हम लोग बैठे थे, बहुत लोगों की जो जॉब है कंफर्म हुआ बाहर एक बहुत बड़े कंपनी के साथ, वो मुझे लेटर दिखाया गया। जो भी चीज़ें इतने ओपनली दिखाया गया है ना, वो एक तरह से जैसे बोलते हैं ना कि सीना ठोक के मैदान पे खड़े हैं, वो वाला फील था। बाकी चीज़ जो लोग बहुत पैकेजिंग के साथ दिखाता है, यहाँ पे सीधा ओपनली बोला है कि देख लो। मैं ये सारे स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को बताऊंगा, डोंट गो ओनली फॉर फैंसी नेम्स। यहाँ पे आके एक बार देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लाइफ के लिए कि हाउ दे आर एक्चुअली फंक्शनिंग एंड हाउ एलपीयू इज स्टैंडिंग विदाउट सो मच प्रमोशन। जो मुझे भी सरप्राइजिंग लगा, शायद आपको भी सरप्राइज कर सकता है। इस पूरे वीडियो में, इस पूरे जर्नी में मैं ये नहीं दिखा सकता हूँ एक ही बारी में कि यहाँ पे क्या क्या है। सो आई विल कम अप विथ लॉट्स ऑफ वीडियोस। इग्नोर योर प्रोफेसर्स के एक्चुअली जो भी चीज दिखाया जा रहा है सिखाया जाता है तुम लोग यहाँ पे। इस अच्छे नंबर लेने के लिए तो ही बोल रहे हो ना।